सो हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। और यार, तुम्हारी जेई मेंस की रिजल्ट आ चुकी है। अब तुम जोसा के काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे। तो यार, सबसे पहले ये जान लो कि जोसा के टोटल 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग होते हैं, 1 2 3 इस हिसाब से जाते तुम्हारे 6 राउंड तक काउंसलिंग में, ठीक। तो आज मैं तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी जो है कि एनआईटी जमशेदपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, उसकी जोसा के 6th राउंड, जो लास्ट राउंड होती है जोसा, उसकी जो काउंसलिंग में जो क्लोजिंग रैंक थी कैटेगरी वाइज, जो तुम्हारी कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक थी, जो मेन मेजर 4 कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, उनकी जो क्लोजिंग रैंक है वो लाया हूँ। और बोथ दोनों चीजों के लिए, होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों के लिए। तो यार देखो, जिन लोगों को नहीं पता होम स्टेट और अदर स्टेट क्या होती है, मैं उन्हें बता देता हूँ। तुमने अपनी 12th बोर्ड जिस भी स्टेट से दी है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारा होम स्टेट हो गया। और बाकी सारे स्टेट तुम्हारे लिए अदर स्टेट हो जाएंगे। ओके। तो जैसे कि ये एनआईटी जमशेदपुर है, तो ये जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। तो झारखंड से जिन बच्चों ने अपने 12th का बोर्ड दिया है, उनके लिए एनआईटी जमशेदपुर की जो एनआईटी है, वो उनका होम स्टेट की एनआईटी होगी। तो वो होम स्टेट वाले रैंक को देखेंगे। ओके। और बाकी जो अदर स्टेट है, जैसे है बिहार, यूपी, दिल्ली, कोई भी है, तो वो अदर स्टेट वाले देखेंगे। ओके। यहाँ तक समझ गए तुम? तो यार देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ एनआईटी जमशेदपुर के बारे में बता देता हूँ, ताकि तुम एक्साइटेड हो थोड़ी एडमिशन लेने के यहाँ पे, ठीक। तो ये एनआईटी काफी पुरानी है, ये 1960 में स्टैब्लिश हुई थी। और इनका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज है 2023 का, वो है तुम्हारा 83 लाख का, ठीक। और यहाँ पे कुछ अच्छे कंपनीज विजिट करती है, जैसे कि तुम्हारा एडोबे, अमेजन, एटलासियन, फ्लिपकार्ट, बीएनवाई। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी कंपनी विजिट करती है तुम्हें प्लेसमेंट देने के लिए। ओके, चलो। अब यहाँ पे जो जितने भी ब्रांच हैं, तुम्हें मैं ब्रांच वाइज उनकी कट ऑफ बताऊंगा। जोसा के 6 राउंड के, देखो इसके बाद ना 2 राउंड और होते हैं, जो तुम्हारा सीसैप के राउंड होते हैं। उसका मैं तुम्हें अगर जानना है, तो तुम नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका भी बता दूंगा तुम्हें, एकदम निश्चित रूप से मैं तुम्हें उस कमेंट में रिप्लाई देके बता दूंगा। ओके। और बाकी भी और भी जो कास्ट होते हैं, जैसे कास्ट नहीं, जैसे तुम जनरल में ही ईडब्ल्यूएस होगा, तो ईडब्ल्यूएस का अगर तुम्हें जानना है, तुम भी नीचे कमेंट कर देना, मैं उन उसे बस बता दूंगा। बस तुम नीचे लिख देना कि भैया मेरी रैंक इतनी है, मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और स्पेसिफिक तुम एनआईटी जमशेदपुर के बारे में ही लिखना। दूसरे एनआईटी के वीडियोस में मैं दूसरे के बारे में तुम्हें बता दूंगा, जैसे इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा एनआईटी पटना पे, ठीक। तो पटना के बारे में तुम्हें उसमें बताऊंगा। तुम इसमें इस स्पेसिफिक एनआईटी जमशेदपुर के बारे में, एनआईटी जमशेदपुर को कंसीडर करके तुम वहां पे कमेंट करके लिखना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके, चलो यार, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो हमारी पहली ब्रांच है, वो है तुम्हारी सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक। तो तुम यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में देख लो कि तुम्हारी जो कैटेगरी है वो जनरल के लिए, जेंडर न्यूट्रल, यानी इसमें दोनों मेल फीमेल कोई भी अगर न्यूट्रल तुम्हारा रैंक है, तो उससे थ्रू तुम एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ सिविल में जो क्लोजिंग हुई थी जनरल न्यूट्रल में, जनरल के लिए वो हुई थी तुम्हारी 48,303 पे। और फीमेल के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा रैंक जाती है, बट ज्यादा नहीं जाती है, तो वो तुम यहाँ देख सकते हो। वो हुई थी तुम्हारा 56,645 पे। ओके। और तुम्हारी ओबीसी के लिए होम स्टेट में हुई थी क्लोजिंग जनरल न्यूट्रल में 16,416 पे। और ओबीसी के लिए फीमेल के लिए हुई थी 21,064 पे, ठीक। एससी, और यहाँ पे तुम्हें कैटेगरी रैंक देखनी है। देखो मैं तुम्हें ये बोल दे रहा हूँ, तुम्हें अपनी ऑल इंडिया रैंक देखनी है, लेकिन वो ऑल इंडिया रैंक जनरल में नहीं देखनी है, वो तुम्हें तुम्हारी कैटेगरी, तुम्हारी स्पेसिफिक कैटेगरी की रैंक देखनी है। ओके, हाँ। तो तुम इस एससी का देख लो। एससी में जिसका 7,954 था, उन्हें लास्ट मिला था जनरल न्यूट्रल में। और फीमेल में जिसका 12,705 था। ओके ना। और तुम्हें जनरल न्यूट्रल में एसटी एसटी कैटेगरी वालों को 18,636 पे लास्ट मिली थी। और फीमेल में 4,674 पे मिली थी लास्ट। ये तुम्हारा होम स्टेट हो गया। और अदर स्टेट में अगर हम आते हैं, तो अदर स्टेट में जनरल न्यूट्रल वालों में जिनका रैंक लास्ट था 43,745, उन्हें मिला था। और फिर फीमेल में जिनका रैंक था 50,187, उन्हें मिला था जनरल कैटेगरी में। और ओबीसी ओबीसी कैटेगरी का अगर रैंक देखो, कैटेगरी रैंक 14,526 जिन्हें था जनरल न्यूट्रल में, उन्हें मिला था सिविल। और जिनका रैंक फीमेल में 18,721 था और उससे पहले था, उन्हें मिल गया था फीमेल में सिविल का ब्रांच। और तुम जहां तक याद है बात एससी की, तो एससी कैटेगरी में जनरल न्यूट्रल में 6,602 रैंक वाले को मिला था। और फीमेल में 10,257 वाले को मिला था। और एसटी कैटेगरी में 2,196 रैंक वाले जनरल न्यूट्रल में, और फीमेल में 3,324 रैंक वाले को मिल गया था। तो यहाँ पे तुम पूरी तरह से अच्छा से देख लो तुम्हारा सिविल इंजीनियरिंग का। और इसके अगर अंदर में तुम्हारा रैंक है, तो तुम मान के चलो कि तुम्हें एनआईटी जमशेदपुर 2024 में भी मिल जाएगी, क्योंकि इसी के ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे आता है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा जाता है। ओके ना।
तो तुम्हें आराम से मिल जाएगी। अब हम अगले ब्रांच पे मूव करते हैं। तो यार देखो, ये है तुम्हारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच, ये बहुत डिमांडेड ब्रांच है, तो इसकी कटअप थोड़ी सी लो जाती है, ओके ना। तो इसमें तुम देख लेना, इसमें जो होम स्टेट का जनरल कैटेगरी का रैंक गया था वो तुम्हारा जनरल न्यूट्रल में गया था 10,570 के लिए, ठीक ना। और जनरल के लिए फीमेल का गया था 16,339 में। और ओबीसी के लिए होम स्टेट जनरल न्यूट्रल गया था तुम्हारा 4,154 का, और फीमेल गया था 8,443 में। और एससी के लिए तुम्हारा गया था जनरल न्यूट्रल 2,272 का, ओके। और एसटी के लिए फीमेल तुम्हारा गया था 4,766 का। और एसटी के लिए तुम्हारा गया था 831, सिर्फ देखो 831, यहाँ पे 3 डिजिट में रैंक आ गई, ठीक ना, एसटी का। और लेकिन ये तुम्हारी एसटी की कैटेगरी रैंक है, और फीमेल यहाँ पे फीमेल की सीट हो सके भर गई हो पहले, तो वो तुम्हारा 170 पे ही क्लोज हो गई थी। जोसा के 6 राउंड की है, ठीक ना, तुम याद रखना, जोसा के 6 राउंड के काउंसलिंग की है ये, ठीक। और तुम्हारा अदर स्टेट में देख लो, तुम जनरल न्यूट्रल गया था तुम्हारा 9,204 पे, फीमेल गया था 16,038 पे, ठीक, जनरल के लिए। और ओबीसी के लिए तुम्हारा गया था 2,749 पे, और ओबीसी के लिए फीमेल गया था तुम्हारा 2,000 सॉरी 6,202 पे। और एससी के लिए गया था 1,734 पे, अदर स्टेट का। और एससी के लिए फीमेल अदर स्टेट गई थी तुम्हारी 3,316 पे। और एसटी के लिए गया था 675 पे, अदर स्टेट का रैंक, ठीक ना। देखो होम स्टेट से अदर स्टेट हमेशा कमी रहती है, ठीक ना। तो ये चीज तुम कंसीडर कर लेना अपने में। और एसटी का जो तुम्हारा फीमेल गया था वो क्लोजिंग गया था होम स्टेट सॉरी अदर स्टेट के लिए 1,198 पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्यूटर साइंस ब्रांच की है, इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, ठीक ना। इसे तुम गौर करना। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अब आ जाते हैं, ये देखो कोर ब्रांच में आती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सारे कोर ब्रांच में आती है, इसकी प्लेसमेंट अच्छी ही होती है यहाँ पे, ठीक। तो होम स्टेट में तुम देख लो, जनरल कैटेगरी के लिए गया था तुम्हारा 25,461 सॉरी 25,461 पे जनरल न्यूट्रल का, और फीमेल का गया था 35,370 पे। और ओबीसी के लिए होम स्टेट तुम्हारा गया था 8,385 पे, और जनरल न्यूट्रल, और फीमेल तुम्हारा गया था 12,242 पे। और एससी के लिए तुम्हारा जनरल न्यूट्रल गया था 4,988 पे, और फीमेल गया था 10,506 पे। और एसटी के लिए तुम्हारा ये जो गया था, सॉरी एसटी के लिए तुम्हारा जनरल न्यूट्रल, ओके, गया था ये तुम्हारा 12,996 रैंक पे, 1296 पे गया, ठीक ना। और ये फीमेल के लिए यहाँ पे कोई तुम्हारा जो सा मैंने ये डेटा जो है ना, वो तुम्हारा जोसा के ऑफिशियल साइट से उठाया, तो उसमें एसटी में फीमेल का कोई स्पेसिफिक डेटा था नहीं। तो मे बी तुम कंसीडर करो कि तुम्हारा इसके अंदर ही रहना चाहिए, अगर तुम फीमेल भी हो तो फिर तुम्हें एडमिशन यहाँ मिल सकती है। एसटी कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं वो होम स्टेट में स्पेसिफिक इसमें है तो वो तुम्हें मिल सकती है, क्योंकि अदर स्टेट में भी एसटी फीमेल के लिए ऐसा कुछ है नहीं रैंक का, ठीक ना। तो अदर स्टेट में तुम जनरल का देख लो, तो अगर तुम्हारा 20,752 से कम है तो तुम्हें मिल जाएगी अदर स्टेट की जनरल न्यूट्रल, और फीमेल के लिए 29,194, और ओबीसी के लिए 7,158, और फीमेल के लिए 14,527, और एससी के लिए 3,974, और फीमेल के लिए 5,522, ओके ना। यहाँ तक तुम्हें मिल जाएगी। और एसटी के लिए एक 7,000 सॉरी 1,768, और फीमेल का कोई स्पेसिफिक डेटा है नहीं। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल का है, डन। अब तुम इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में तुम्हारा जनरल के लिए गया था तुम्हारा 18,924 पे, और फीमेल के लिए गया था होम स्टेट में 28,127 पे। और ओबीसी के लिए तुम्हारा गया था 6,104 पे होम स्टेट जनरल न्यूट्रल, और फीमेल के लिए 8,822 पे। और एससी के लिए गया था तुम्हारा 3,250 पे जनरल न्यूट्रल, और फीमेल के लिए गया था 6,238 पे। और एसटी के लिए गया था 1,175 पे जनरल न्यूट्रल, और फीमेल के गया था 3,003 पे, ठीक। तो ये तुम्हारा होम स्टेट का देख लो। और अदर स्टेट में अगर हम बात करते हैं, तो अदर स्टेट में तुम्हारा जनरल न्यूट्रल गया था 14,181 पे, और फीमेल गई थी तुम्हारी 21,811 पे, और ओबीसी गया था 4,769, और ये तुम्हारा फीमेल गया था 10,284 पे। और एससी गया था 2,785 पे, और एससी का फीमेल गया था 5,443 पे। और एसटी का जो जनरल न्यूट्रल गया था वो गया था तुम्हारा 1,246 पे, और एसटी का जो फीमेल गया था जहाँ अदर स्टेट के लिए एनआईटी जमशेदपुर का, वो गया था तुम्हारा 2,490 पे, ठीक है। ये तुम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की
पूरी तरह से लास्ट जोसा के 6 राउंड की काउंसलिंग की क्लोजिंग रैंक तुम देख सकते हो। अगर तुम्हारा इसके अंदर है तो तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगी यहाँ पे ये ब्रांच, अगर तुम ये ब्रांच लेना चाहते हो तो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अच्छी ब्रांच होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तुम देख लो, होम स्टेट में जनरल के लिए जो गया था 36,500 पे गया था, जनरल न्यूट्रल क्लोज हो गया था, फीमेल हो गया था तुम्हारा 48,321 पे, ठीक ना। और ओबीसी के लिए जो क्लोजिंग रैंक हुई थी जनरल न्यूट्रल की, वो हुई थी तुम्हारी 11,400 पे, और फीमेल की हुई थी 19,101 पे। और एससी के लिए जो तुम्हारा गया थी रैंक जनरल न्यूट्रल में, वो गया था तुम्हारा 6571 पे, और तुम्हारा एससी के लिए जो क्लोजिंग गया था फीमेल का, वो गया था 12,984 पे, और एसटी के लिए 2002 पे, और फीमेल के लिए तुम्हारा गया था ना 4578 पे, ठीक ना। तो तुम ये देख लो होम स्टेट का। अब हम अदर स्टेट पे आते हैं। अदर स्टेट में जनरल न्यूट्रल गया था 29,510 पे, फीमेल गया था 42,187 पे, सॉरी 97 पे, और ओबीसी गया था तुम्हारा 9,936 पे, और ये गया था तुम्हारा 18,018 पे। ये तुम इग्नोर करना, ये मैंने कोड किया है तो शायद ये ग्रेटर देन का साइन आ गया है, ठीक ना, ये तुम इग्नोर करना, ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तो एससी के लिए तुम्हारा गया था जनरल न्यूट्रल के लिए 5,396 पे, और फीमेल के लिए गया था 9,923 पे, और एसटी के लिए गया था 2,289 पे, और जनरल न्यूट्रल और फीमेल के लिए गया था 2,864 पे, ठीक है। ये तो मैकेनिकल देख लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ये ब्रांच की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर की, ठीक। अब तो मेटलर्जिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे आते हैं। जनरल के लिए जनरल न्यूट्रल गया था 48,453 पे, और फीमेल के लिए गया था 66,230 पे, ठीक ना। और ओबीसी के लिए गया था 16,497 पे, और फीमेल के लिए गया था 20,026 पे। एसटी गया था 8,000 तुम्हारा 459 पे, और फीमेल गया था 15,175 पे, और एसटी गया था तुम्हारा 3,149 पे, और फीमेल गया था 4,447 पे। जनरल न्यूट्रल के लिए अदर स्टेट देखेंगे तो 47,774, और फीमेल 55,613, और ओबीसी गया था 15,495, और फीमेल गया था 19,614 पे, ठीक ना। और एससी गया था 8,055 पे, और फीमेल गया था 11,390 पे। एसटी गया था तुम्हारा 2,945 पे, और फीमेल का 3,011 था। ये तुम्हारा मेटेरियल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की है, ओके। अब तुम अगले आते हैं प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये भी अच्छी ब्रांच है यूनिवर्सिटी जमशेदपुर की, ठीक ना। तो तुम जनरल देख लो, होम स्टेट का 51,803 गया था, फीमेल का 53,427 गया था, ओबीसी गया था 16,565, और फीमेल गया था 19,793 पे, और एसटी गया था 10,288 पे, और फीमेल गया था 17,210 पे, और एसटी का तुम्हारा गया था 3,850। ये तुम्हारी कैटेगरी रैंक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम कैटेगरी रैंक देखना, ओके ना। और ये फीमेल का कोई डेटा स्पेसिफिक जो के साइट पे अवेलेबल था नहीं, तो मैंने ये अपडेट लाइन दे दिया। तो फीमेल भी इस कैटेगरी में अगर बिलोंग करेगी इस रैंक के अंदर, तो तुम्हें मिल जाएगा ये ब्रांच, ठीक ना। तो अदर स्टेट का देख लो, 45,154 गया था तुम्हारा जनरल न्यूट्रल, फीमेल गया था 48,150 पे, ओबीसी गया था 14,694 पे, और फीमेल गया था 18,981 पे, और एसटी गया था तुम्हारा 8,114 पे, और फीमेल गया था 11,080 पे, और एसटी गया था 28,26 पे, और फीमेल का इसको स्पेसिफिक डेटा है नहीं, ठीक ना। इसके अंदर अदर स्टेट वाले को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी प्रोडक्शन आ गई, और ये हो गई तुम्हारी इंजीनियरिंग कंप्यूटर मैकेनिक्स, ये तुम्हारी लास्ट ब्रांच है, ठीक ना। तो तुम देख लेना। होम स्टेट के लिए गया था जनरल कैटेगरी का रैंक जनरल न्यूट्रल में 26,604 पे, और फीमेल के लिए 35,559 पे। ओबीसी के लिए गया था 8,616 पे, और फीमेल के लिए 16,101 पे, और एसटी के लिए गया था 5,973 पे, और इसका डेटा है नहीं फीमेल के लिए, तो इसी में अंदर कंसीडर कर लेना। और एसटी के लिए गया था 2,663 पे, ठीक ना। और हम अदर स्टेट की बात करते हैं तो जनरल न्यूट्रल तुम्हारा गया था 21,415 पे जनरल के लिए, और फीमेल के लिए गया था 30,869 पे, और ओबीसी गया था तुम्हारा 6,567 पे, और ओबीसी का जो फीमेल गया था देखो कितना डिफरेंट डिफरेंस है, ठीक ना, देख लेना 30,969 पे, ठीक ना। और एससी के लिए तुम्हारा गया था 5,118 पे अदर स्टेट जनरल न्यूट्रल, और फीमेल गया था 6,669 पे, ठीक। और तुम्हारा एसटी के लिए गया था 2,067 पे, और फीमेल का कोई स्पेसिफिक डेटा है नहीं, ओके ना। तो ये तुम्हारी 8 ब्रांच हो गई जो तुम्हें एनआईटी जमशेदपुर ऑफर करती है एज ए बीटेक के लिए। तो तुम देख लो, अगर तुम्हारा रैंक इसके अंदर लाई करता है, ये तुम्हारा 2023 का कट ऑफ है, अगर तुम्हारा 2024 में भी जेई मेंस का रैंक इसके अंदर लाई करता है, तो तुम्हें डेफिनेटली मिल ही जाएगी। तुम ये निश्चित रहो, इसमें तुम्हें जो भी ब्रांच लेना है इसके अंदर है तो तुम्हें ये एनआईटी जमशेदपुर मिल जाएगी, ठीक ना। अब रही बात दूसरे की जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, ठीक ना। तो उन्हें अगर
जानना है अपना तो तुम नीचे कमेंट कर दो यार, ठीक ना। मैं पक्के से दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं रिप्लाई दे दूंगा तुम्हें, मेरे पास डेटा है, ठीक ना। डेटा मैं निकालूंगा और तुम्हें रिप्लाई देकर पक्के से कोशिश करूंगा। और इसके बाद मैं एनआईटी पटना पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसकी वीडियो मैं 1 से 2 दिन के अंदर पक्के से डाल दूंगा एनआईटी पटना की, और उसमें रैंक हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे जोसा के 6 राउंड की। इसके बाद भी 2 राउंड होता है सीसैप का, तो उसकी रैंक अगर जाननी है तो उसके लिए भी तुम नीचे मुझे कमेंट आउट कर दो, मैं पक्के से तुम्हें रिप्लाई करके दे दूंगा। विद इन 24 आवर तुम्हारे रिप्लाई, तुम्हारे कमेंट के 24 आवर के अंदर मैं तुम्हें रिप्लाई करके तुम्हें बता दूंगा, ठीक है ना। तो तुम ये सारे ब्रांच की अच्छे से देख लो वीडियो, और अच्छे से देखना, कोई स्कीप उसकी मत करना भैया, ठीक ना, नहीं तो दिक्कत होगी तुम्हें। तुम अच्छे से देखना और तुम्हें मिल जाएगी एनआईटी, ठीक ना। और ऑल द बेस्ट तुम्हारी जोसा काउंसलिंग के लिए, और तुम इंतजार करना, पहला राउंड, दूसरा राउंड, घबराना मत, 6 राउंड तक जाना, तुम्हें मिल जाएगी अच्छे से, अगर तुम्हारी इसके अंदर लाई करती है तो। ओके ना, चलो डन, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।